आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री राजेश जोशी जी। यह पाठ कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज में संकलित है। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में 18 जुलाई 1946 को हुआ। राजेश जोशी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी की प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्यापक है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। राजेश जोशी जी द्वारा लिखी गई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब हम इस कविता का अध्ययन करते हुए कवि जी के भावार्थ को समझेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? राजेश जोशी जी बड़ी भावुकता के साथ कहते हैं कि सुबह सुबह इस सवेरे घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण ठंड से जूझते हुए, ठंड का सामना करते हुए बच्चे मजदूरी करने अपने काम पर जा रहे हैं। कवि जी कहते हैं कि यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे डरावनी पंक्ति है कि बच्चों को खेलने कूदने की जगह
काम मजदूरी पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी ज़्यादा भयानक डरावनी बात यह है कि इस समस्या को सामान्य वर्णन की तरह ही कहा जा रहा है। इस वर्णन को कहते हुए किसी की संवेदनाएं, भावनाएं इनके प्रति जागती नहीं हैं और न ही किसी को क्रोध आ रहा है। इस तरह इसका यूं क्रमिक वर्णन करना भी बहुत अधिक भयानक है। इस बात को तो प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए था कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी है। इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना ज़्यादा उचित है। इस उम्र में उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए, फिर क्यों उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है, काम पर जाना पड़ रहा है, क्यों उनका बचपन इस तरह उन्हें बिताना पड़ रहा है। आगे कवि जी कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। आगे कवि जी कहते हैं कि सुबह सुबह घने कोहरे में ढकी सड़कों पर बच्चों को मजदूरी करने काम पर जाते हुए देखकर वो व्यथित हो उठते हैं और कहते हैं कि आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इन बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या आकाश गगन में खो गई हैं और गेंदें ना मिलने से ये शायद काम या मजदूरी पर जा रहे हैं? क्या इन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहायक पुस्तकें नहीं मिल रही हैं? क्या उन सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? क्या इनके खेलने में काम आने वाली सारे खिलौने किसी काले बड़े पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहां से उनको निकालना संभव नहीं? क्या इन्हें ज्ञान प्रदान करने वाले सारे मदरसों, विद्यालयों की इमारतें भूकंप के कारण नष्ट हो गई हैं, ढह गई हैं? इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन चाहिए, परंतु क्या ये सारे साधन एकदम से अचानक से नष्ट हो गए हैं? और अगर यदि ऐसा नहीं है तो फिर किस कारण ये बच्चे मजदूरी करने काम पर जा रहे हैं? उन्हें किन कारणों से मजदूरी करने को विवश होना पड़ रहा है? ये बहुत ही अधिक चिंता का विषय है। आगे राजेश जोशी जी की इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हसब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी कवि आगे सोचते हैं कि यदि सुबह सुबह बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, मनोरंजन के उपकरण, खेल के साधन और पाठशालाएं आदि सभी नष्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। बच्चों के मनोरंजन एवं उपयोग की चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? और यदि ऐसा हो जाता है तो कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती है। परंतु सच तो यह है कि इस संसार में खेलने कूदने और मनोरंजन की सारी चीज़ें ज्यों की त्यों जैसी हैं वैसे ही उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं, क्योंकि इस संसार की हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे रोजाना काम पर जाते हैं।
इससे अभिप्राय यह हुआ कि यह समस्या केवल हमारे देश की ही नहीं है, अपितु सारे संसार में के गरीब देशों की यह समस्या है। इसी कारण बच्चों का जो सुखमय जीवन है, उनका जो बचपन है, वो उनसे छिन रहा है और वे रोजाना प्रतिदिन अपनी मजदूरी करने काम पर जा रहे हैं। यह बाल मजदूरी की समस्या वास्तव में ही एक चिंता का विषय है। इस पाठ की मुख्य शब्द संपदा है कोहरा, धुंध, मदरसा, विद्यालय, हसब मामूल, यथावत। यह भी जाने संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इससे अभिप्राय यह है कि हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 24 ये कहता है कि किसी भी कारखाने में जहाँ पर बालक बालिकाओं को काम पर लगाया जाता है वह पूर्णतः गलत है। जहाँ पर किसी बच्चे की जान जोखिम का कार्य होता है, वहाँ पर बालक या बालिका जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता। राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। राजेश जोशी जी द्वारा लिखी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ का सार इस प्रकार है कि इस कविता में कवि जी ने कामकाजी बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि जी कहते हैं कि वर्तमान काल में सामाजिक आर्थिक मजबूरियों के कारण निम्न मध्यम वर्ग के कुछ बालक पढ़ाई लिखाई की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चे प्रतिदिन काम पर जाकर, मजदूरी पर जाकर अपने परिवार की आय बढ़ाते हैं। ऐसा करना उनकी विवशता है, क्योंकि वे अन्य बच्चों की तरह पढ़ना लिखना चाहते हैं और अपना मनोरंजन भी करना चाहते हैं। उनका मन इन सभी बातों के लिए मचलता है, परंतु पापी पेट की पूर्ति और परिवार के दायित्व की भावना या व्यवस्था से वे मन मार लेते हैं और उनका जो खेल कूद की उनकी उमंग है वो भी दब जाती है। उन्हें काम पर भेजने की बजाय स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। बच्चों की उम्र कच्ची होती है, कोमल भावनाएं होती हैं, कमज़ोर शरीर होता है और उनका मन भी भावुक होता है। अतः उनका बचपन सुरक्षित बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए उन्हें पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कूदने के भी अवसर मिलने चाहिए। मनोरंजन के साधनों के द्वारा उनका बौद्धिक विकास करने का मौका उन्हें मिलना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भावी जीवन के निर्माण में सहायक होता है तथा शिक्षा के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण चहुमुखी विकास होता है। अतः बच्चों को काम पर भेजने की अपेक्षा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, खेलने कूदने एवं मनोरंजन करने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से ही उनका भविष्य उज्जवल होगा। वे उच्च स्तर के श्रेष्ठतम नागरिक बन सकते हैं तथा वे अपने समाज एवं देश की उन्नति में पूरा योगदान दे सकते हैं। बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। इसका निवारण कानून की सख्ती से पालन करने तथा सामाजिक दृष्टिकोण के बदलाव
से ही संभव हो सकता है। और हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों, बड़ी फैक्ट्रियों में छोटे बालक बालिकाओं, लड़के लड़कियों को वहाँ पर नियोजन करने, वहाँ पे उनको नौकरी देने से मना किया हुआ है, जहाँ पर उनकी जान जोखिम में रहती है तथा वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका जो कानूनी रूप से इस पर रोक लगाई गई है, जिसमें हमारे देश के अनुच्छेद 24 में इसकी व्याख्या दी गई है। इस प्रकार से कवि जी ने अपने इस कविता के द्वारा बच्चों को विद्यालय भेजा जाना, उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना, खेलने कूदने के अवसर प्रदान करना की बात कही गई है, जो कि बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य के लिए उत्तम है।